हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले क्लास में दशमलव का योगफल निकालना, दशमलव का घटाव ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुना कैसे ज्ञात किया जाता है। साधारण गुना तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसलिए आप लोग कहते भी होइएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। तो देखिए, बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा तो ये जानने से आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारा मेरे पास बच्चा ऐसा है जो पढ़ता तो है, लेकिन उनको दशमलव का गुना पूछ देने पर वो सब नहीं बता पाता है। प्रॉब्लम इसलिए यही है कि हमने इस वीडियो को बनाना शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को आदमी बताने से ना बोर हो जाता है। आप लोग को भी अगर एक ही चीज़ बार बार बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग भी क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि चलिए इस पर कुछ नया सोचते हैं। तो नया मेरे सोचने में यही आया कि क्यों ना हम इस पर वीडियो बना दिया जाए। ये आप लोगों की सहूलियत हो, जब मन करेगा तब देख लीजिए, और आपको भी रिवीजन पर रिवीजन कराते रहने से फ़ायदा नहीं हो। इसलिए रिवीजन, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको भी देख लीजिएगा, बार बार देखने से याद हो जाएगा। तो इसको ज़्यादातर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए और समझने का भरपूर कोशिश। अगर आप देखिएगा नहीं तो समझिएगा कैसे, इसलिए देखना भी है और समझना भी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इस वीडियो का 1 नंबर क्वेश्चन देखने का काम करते हैं कि दशमलव का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4, 8 मतलब 48.07 में आपको गुना करना है, 3 से गुना करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आगे आपको इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई भी मैथ पढ़िए, गुना का उपयोग तो आपको होता है। जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े तो सारा मैथ बनता है, मगर यहाँ पे आपको दशमलव का गुना है। दशमलव का गुना आपको जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक जरूरत पड़ेगा, भागे में पड़ेगा जरूरत, भाग देना पड़ेगा तो आपको दशमलव या घटाना नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, गुना करना बहुत ही जरूरी है। 7 तेरी 21 के 1 हासिल 2। आज जीरो में हम देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पे यही टॉपिक अच्छा टॉपिक है कि अगर आप दुनिया की किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुना करते हैं तो संख्या क्या होता है। आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, हमें पता भी है कि आप लोगों को पहले बताया भी गया होगा, किसी न किसी टीचर ने जरूर बताया होगा। तो यहाँ पे आप भी समझ लीजिए, किसी भी दुनिया के चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसको अगर आप 0 से गुना कीजिए तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 हो जाएगा और इसमें हासिल भी 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 तेरी 24 के 4, इसमें हासिल तो है नहीं कि इसमें जोड़ा जाए, तो 24 के 4 हासिल 2। 4 तेरी 12 2 14। अब इसमें हम लोगों का एक बात का ख्याल रखना, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दशमलव हम लोग इसमें डाले तो डाले कहाँ। मतलब यहाँ पे आप लोग सोचते हुए सर इधर से गिन के डाल दे कि इधर से गिन के डाल दे। तो सबसे पहले समझिए, राइट साइड से बनता है गुना, तो राइट साइड से हम दशमलव का अंक बैठाना। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 1 2 अंक के बाद क्या दशमलव है, तो हम लोग राइट साइड से 2 अंक गिन के दशमलव बिठा देंगे, 1 2 अंक। ये मेरा हो जाएगा आंसर राइट। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग 2 अंक का साधारण गुना तो पढ़ चुके हैं, और 2 अंक का दशमलव वाला गुना पढ़ना जरूरी है। ये भी आपको जरूरत पड़ सकती है आगे क्लास में, तो सीखिए इसको। 8 0 7, इसमें आपको 32 से गुना करना है। तो 32 से गुना करना है, देखिए कैसे गुना करते हैं। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1। आप समझिए, इस 0 में हम यहाँ पे बताया है कि गुना करने पर किसी भी संख्या में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, 0 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका 1 हासिल कितना हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा। 8 दूना 16, इसमें हासिल तो है नहीं, तो 16 क्या हो जाएगा, 6 हासिल आएगा 1। और 6 दूना 12, इसमें का हासिल है वो जोड़िए, कितना हो जाएगा 13। और 5 दूना 10, इसमें का हासिल है 11। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल और रखिएगा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, बहुत ही अच्छा समझिएगा, क्योंकि आप कहिएगा सर आप तो गुना कर लिए, एक इससे तो गुना कर लिए, आप इसमें क्या कीजिए, दशमलव डाल दीजिए। तो ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले हमको गुना करना है, 1 अंक का भी गुना कर ले और 2 अंक का भी गुना कर ले। उसके बाद में जब जोड़ देने पर नीचे जोड़ा जाता है ना, साधारण गुना में आप सीखे होइएगा कि दोनों गुना कर देने के बाद में जोड़ देना पड़ता है। जोड़ने के बाद आंसर आ जाता था, मगर इसमें क्या होगा, जोड़ने के बाद भी आपका आंसर नहीं आएगा। आंसर कब आएगा, जब दशमलव बैठा लीजिएगा तब आएगा। तो दशमलव बैठाने के पहले आप लोग
यहाँ पे दशमलव बीच में बैठाने का काम नहीं कीजिएगा, एक बैठा दीजिएगा तो फिर आपको एक दशमलव यहाँ आ जाएगा, एक दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब दो दशमलव का डिफाइन करने में मुश्किल होगा, इसलिए दशमलव हम लोग नीचे लास्ट में देंगे। चलिए इसका गुना कराते हैं 3 से। आप लोग पढ़े होइएगा, इसके सामने नहीं लिखा जाता है। जब साधारण गुणनफल सीखे होइएगा वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे क्या है, साधारण यहाँ पे एक अंक छोड़कर बगल वाला से लिखा जाता है। 7 3 21 के 1 हासिल 2। अब जीरो में किसी भी संख्या से गुना करने में क्या होता है, 0 होता है। इसमें यहाँ से जुड़िए कितना हो जाएगा, 0 में यहाँ से जुड़िएगा 2 तो 2 हो जाएगा। 8 3 24 के 4 हासिल, इसमें कितना हासिल तो था नहीं तो 24 के 4 हो गया हासिल। अभी इसका 8 3 24 के 4 हासिल 2, 6 3 18 2 20 के 0 हासिल 2, 5 3 15 2 17। अब आप लोग जैसे पढ़े थे साधारण गुणा ज्ञात करने में, वैसा ही इसको ठीक हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। देखिए 4 का 4, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं सॉरी 1 हो जाएगा। हासिल तो आ नहीं रहा है इसलिए हम लोग हासिल जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। 7 और 1 8 और 1 का 1। आप सोचिए इसमें दशमलव कहाँ पड़ेगा, तो राइट साइड से हमें क्या बोला जाए, अंक बाद दशमलव होगा, उतना ही अंक बाद हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाने का काम करेंगे। 1 2 3 अंक बाद है तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा 3 अंकों वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं हट पाएगा, इसलिए हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा हो पाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ये थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। इसमें आपको गुणा करना है 2 3 और 4 से, 0.54 2 में गुणा करना है 234 से। तो देखिए 2 चौका 8, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 5 चौका 20 है 1, 21 के 1 हासिल 2। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0, तो इसमें का हासिल 2 इसमें लिखा जाएगा, 0 और 2 जोड़िएगा तो कितना ही जाएगा। अब देखिए अब एक अंक बाद नहीं लिखना है यहाँ पे, मतलब इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1, 16 के 6 हासिल 1। आप 0 में 3 से गुणा कीजिए 0 आएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 दूना 4, इसको भी देखिए आप लोग साधारण गुणनफल जहाँ सीखे होइएगा वहाँ बताया गया होगा कि इसको छोड़कर आप जस्ट बगल वाला जैसे जैसे अंक यहाँ बढ़ते जाएगा तैसे तैसे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ते चले जाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा। 2 अंक का था, 3 अंक, 2 अंक में हमने यहाँ पे 1 छोड़ा, 3 अंक में आया, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, एक और छोड़ दिए। जैसे ही 4 अंक आएगा तो एक और छोड़ के मतलब यहाँ से लिखा जाएगा। अब 3 अंक का सीखिए, इतना समझ लिए तो 4 अंक आप बना लीजिएगा। तो यहाँ समझ लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1। आप 0 में गुना कीजिए 2 से 0, इसमें का हासिल लिख दीजिए जोड़कर। अब देखिए 8 के 8, 6 6 12 के 2, 4 और 2 6 1 7, में का हासिल 1, 8 8 6 2 8 8 16 के 6, क्योंकि इसमें हासिल नहीं था इसलिए 16 के 6 हो गया, नहीं तो हासिल आता तो ज़्यादा होता। 1 और 0 1 होगा, इसमें का हासिल है वो जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब आपको दशमलव बैठाना है। देखिए दशमलव कहाँ बैठेगा, राइट साइड से कहाँ अंक पर है, 1 2 3 अंक, फिर यहाँ 1 2 3 अंक, मतलब ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर ध्यान दीजिएगा तो आसान है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो हार्ड है। ये है देखिए यहाँ पे 8 7 दशमलव 5 4, ये गुना करना है आपको 0.5 से। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तो सीख रहे थे कि एक एक अंक में दशमलव आता था, इधर अब नीचे वाला जिससे गुना कराना था उसमें तो दशमलव होता नहीं था, तो इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप दशमलव कैसे लगाइएगा, गुना कैसे कराइएगा समझ लीजिए। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43 के 3। आप इसको सीख चुके हैं कि एक अंक बाद छोड़ के लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे थे वैसे यहाँ बनाएंगे।
एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, अब किसी भी संख्या में हम क्या बोले हैं, 0 से गुना कराइएगा सब अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 4 से 0 में गुना 0 हो गया, 5 से 0 में गुना कराएंगे 0 हो जाएगा, 7 से 0 में गुना कराएंगे 0 हो जाएगा, 8 से 0 में गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 0 के 0, 7 के 7, 7 के 7, 3 के 3, 4 के 4। आप दशमलव कहाँ बैठेगा, आप कहिएगा सर 2 अंक बाद है तो 2 अंक गिनिए 0 लगा दीजिए, नहीं वैसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए ये 1 2 अंक तो ये हो गया, 1 अंक बाद ये, मतलब टोटल कितने अंक हुए, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 2 3, मतलब आपका दशमलव बैठेगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ एक बात का और ध्यान दीजिए, दशमलव के इधर आप 10 गो 15 गो 20 गो भी 0 लगाइए, कोई मायने नहीं है आपका। हाँ इधर ही 0, इधर कोई अंक आ गया था तब तो लिखना पड़ता, मगर यहाँ पे सिर्फ 0 है, इधर अंक नहीं है कोई अंक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 43.77। ये आपका राइट आंसर। बुक वगैरह में जब आप बनाइएगा तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये 3 अंक बनाए हैं दशमलव का। अब पहले हम लोग 3 अंक तो बनाए थे यहाँ पे, मगर इसमें एक साइड ही दशमलव हुआ करता, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ दशमलव है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आपका क्वेश्चन बहुत सारा आता है। सॉल्व करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। यहाँ ध्यान दीजिए 3 4 2, अब बीच में 2 अंक के बाद क्या दशमलव है, यहाँ पे आप इसको समझ गए, पूरा गुना समझ गए, मतलब इसमें वो समझ लेने के बाद आपको गुना में ना कहीं से दिक्कत नहीं होगा। और हमने क्वेश्चन दे रखा है तो इसको सॉल्व करने का आपका काम है। हमारा तो काम था जो हम तो कर ही दिए, आपका जो काम है उसको सॉल्व कीजिए। अब प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, हासिल 1, 4 तिहाई 12, 13 के 3, हासिल 1, 7 तिहाई 21, 1, 22 के 2, हासिल 2, 8 तिहाई 24 और 2, 26 के 6। अब देखिए हम लोग एक अंक बाद यहाँ छोड़कर यहाँ लिखना है। 3 चौका 12 के 2, हासिल 1, 5 चौका 20, 1, 21 के 1, हासिल 2, 4 चौका 16, 2, 18 के 8, हासिल 1, 7 चौका 28, आई में का हासिल 1, 29 के 9, हासिल 2, 8 चौका 32 और 2, 34 के 34। अब देखिए अब इसको भी छोड़ेंगे, इसके बगल से लिखेंगे क्योंकि 3 का है। 2 तिहाई 6, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 4 दूना 8 है में हासिल 1, 9 और 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 8 दूना 16, 1, 17। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, फिर बाद में दशमलव का हम लोग बैठाएंगे। तो 9 के 9 आई 5 2 7 और 3 आई 1 4 और 6 10 आई 10, इसमें हासिल तो है नहीं, तो 10 का क्या होगा 0, हासिल 1, 8 और 2 10, इसमें हासिल 11 का 1, हासिल 1, 9 9 18 और 6 24 24 आई इसमें का हासिल 1, 25 के 5, हासिल 2, 4 और 4 8 और 2 10, इसमें हासिल 2, 12 का 2, हासिल 1, 7 और 3 10, इसमें का हासिल 1, 11 का 1 और 1 इसमें का हासिल 2। अब इसमें दशमलव बैठाना है। दशमलव कहाँ बैठेगा, 1 2 3 अंक आई 2 अंक बाद, 3 और 2 5 अंक बाद, 1 2 3 4 5, मतलब दशमलव आपको यहाँ बैठेगा। आप कहिएगा सर दशमलव के बाद तो इसमें 0 है, मगर 0 के अंक में क्या है, अंक कोई है, तो हमने इसमें क्या बताया था, अगर दशमलव के 0 के बाद में कोई अंक रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है हमें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दशमलव का गुणा पूरा समझ में आ गए होंगे। और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमें उत्साह मिले